दीदी का 20वां पुण्यतिथि है। सुना था कभी कि सोना पर सुहागा होता है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। हमारे गुरु भाई संजय जी एक समय बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा कि क्या शिव गुरु के रूप में सचमुच सुनते हैं। मैंने कहा आप कहकर देखिए, और उन्होंने अर्जी लगाई। परिणाम उनके जीवन में उतरे और उसी खुशी में आज का चर्चा का आयोजन था। ये तो बात सुनने की हुई, लेकिन मजा देखिए कि आज दीदी का पुण्यतिथि भी है और हम सब पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। तो सोना तो हुआ, दीदी का पुण्यतिथि मना रहे हैं तो सुहागा भी हो, सोने पर सुहागा। अब रह गई बात सुशीला ने जो सवाल छोड़ा है। हर बार कहते हैं कि 22 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं। अब चूंकि आज दीदी का पुण्यतिथि है तो दीदी से जुड़ी हुई कुछ संस्मरण है, इसको शेयर करना चाहिए। बहुत दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल है कि 2004 या 2005 तब धनबाद में शुरू हुई थी गुरु की चर्चा। बहुत कम मात्रा में हम लोग थे, 2-4। एक दिन बहुत ही वरिष्ठ गुरु भाई है परमेश्वर राय, उनका फोन आ गया। प्रणाम पाती हुआ उन्होंने कहा कि भाई धनबाद में ऐसा कोई हॉस्पिटल है, नीलम दीदी का तबीयत बहुत खराब हो गया है, उनको वहाँ एडमिट करना है। हम कि आप आए तो सही, आप हैं अभी कहाँ? उन्होंने कहा कि हम आसनसोल क्रॉस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आइए। धनबाद आए, साहब भी थे, दीदी भी थी, परमेश्वर गुरु भाई भी थे। दीदी को जालान हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बातचीत हुई, डॉक्टर अपना देख रेख में उनको ले लिए। थोड़ी देर के बाद हुआ कि दीदी को एक गुलदस्ता भेज दिया गया। हम लोग 2 जन थे। गुलाब का एक गुलदस्ता लिया और दीदी के चैम्बर में पहुंच गया। और जैसे ही गुलदस्ता दीदी के आगे बढ़ाए, गुलदस्ता उन्होंने लिया और उससे गुलाब का फूल तोड़कर मेरी ओर फेंक दिया। और जिस डाली से उन्होंने गुलाब का फूल तोड़कर मेरी ओर फेंका, उसमें कांटे बहुत थे और उन्होंने कांटे को अपने गले सीने से लगा लिया। तात्पर्य आप समझ सकती हैं जो बहन अभी कह रही थी कि आगे आगे छाया के रूप में दीदी जा रही है और पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं। तो हम लोग अक्सर गति और गतिरोध की बात करते हैं, पर ये मन मेरा आपका समझ ही नहीं पा रहा है कि जब साहब कह चुके हैं कि भाई आप गुरु कार्य में कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ, और दीदी जब कह चुकी हैं कि जब आप गुरु कार्य करेंगे तो राह में आने वाले जितने भी कांटे हैं उसको मैं चुन लूंगी, ये गतिरोध कहाँ? गति तो साहब साथ में है, दीदी गतिरोध को दूर करने वाली है। यह देखने को भी मिलता है, मिला भी है। तभी तो हम लोग कहाँ से कहाँ आंधी तूफान की तरह चलते रहते हैं, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए या कहने के लिए कि शिवाय भी गुरु के रूप में सक्रिय है। अब बात आती है उनके पुण्यतिथि। जब उनका देहावसान हुआ, स्वर्गवास तो नहीं कहेंगे, महाप्रयाण जब हुआ तो पटना में बहुत सुंदर आयोजन हुआ था। शायद कपिल जी भी उसमें थे, सुशीला भी थे। तभी से लोग सर के ऊपर जो है रुमाल बांधना शुरू कर दिए हैं, उनके ख्याल में, उनके याद में। वहाँ भी एक बात हुई, वहाँ एक चर्चा छिड़ गई
कि दीदी गई कहाँ। भला इसका उत्तर कौन दे कि दीदी गई कहाँ। पूरा फर्क फिर पूरा अपना अपना विचार लोग एकदम लग रहा था कि मैंने चित्रता का प्रकटीकरण वहाँ होने लगा, पर किसी को अनुभव भी नहीं आ रहा था कि वास्तव में दीदी गई कहाँ या दीदी है कहाँ। उस समय प्रमोद जी, रमेश जी अभी जीवित हैं, ये सब लोग थे, हम लोग एक ही जगह थे। बात जब कुछ आई तो जो सीनियर मोस्ट गुरु भाई थे तो थोड़ा सा उनको लगा, उस बात को मैं कहूँगा नहीं। वो लोग साहब के समक्ष गए, फलानवंत साहब ऐसे बोला था, बोला आप वो वरिष्ठ है वो कनिष्ठ है। मुश्किल से कुछ दिन हुआ, कुछ महीने हुए शिव को गुरु बनाए हुए, पर उसके बातों में यथार्थ है। यह है गुरु की दया। हम लोग कहते हैं ना कि गुरु की दया मिल नहीं रही है, मिलेगी कैसे। अब फिर आ जाते हैं सुशीलता पर। तार के घास पर चढ़ेंगे तो नीचे का जो कुछ भी है लंबाई चौड़ाई सब दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। 5 फीट का आदमी लगेगा 2 फीट के है कि 3 फीट के है। तो जब आप गुरु कार्य करेंगे आपको उत्तर आप महादेव ही देंगे, दूसरा कोई नहीं दे सकता। और उनको उत्तर मिला है। वो भाई भी यही उपस्थित है, सुशीलदा भी यही उपस्थित है। उन्होंने कभी सवाल किया था कि कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि शिव मेरे गुरु हो गए। अरे भाई साहब तो कह चुके हैं कि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। अपने जैसा बनाने का तात्पर्य है कि कुछ गुण वो आपने दे दिया, 64 कला है उनके पास, कुछ दे दिया, उनके आपको गुरु ही उत्तर देंगे। हमें दक्षता या क्षमता नहीं है जो हम आपको उत्तर देंगे। दुर्गापुर जब आए पहले तो बराबर आना जाना होता था। आए तो उन्होंने एक घटना सुनाई। एक गुरु भाई मेरे पास आया और कहा कि मेरा हृदय इतना तेजी से धड़कता है कि लगता है कि कब हार्ट फेल कर जाएगा, और मेरा ब्लड प्रेशर भी काफी हाई हो जाता है। तब मैंने कहा, पूछा उनसे कि आपने कुछ आश्वासन दिया क्या है। बोला हाँ, हमसे बोल दिए। और बोलने के बाद स्थिति सामने आई कि उस व्यक्ति का दिल का धड़कन भी नॉर्मल और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल। क्या सुशीलता या मेरी हस्ती थी उसको कम कर देना। तो उस गुरु के उन्होंने अपने कुछ गुणों से आपको नवाजा। क्या नवाजा? फिर साहब के लिए बात नहीं थी कि बुढ़ होगी तो की है, हम सबके लिए है। जैसे ही आपसे कोई निवेदन किया, आपका मन तो गुरु से टकराए न भाव। आपने कहा तो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। या आप ये कहे होंगे कि ये व्यक्ति ये सवाल लेकर आया है, गुरु हम कहाँ जाए, किससे पूछें। एक बहन भजन गा रही थी ना कि बस तुम ही हो। मन टकराया, उसके जीवन में परिणाम उतर गया। अब इससे अलग और ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। थक गया दवा खाते खाते, प्रेशर का भी और हार्ट का भी, कोई परिणाम नहीं आया। और एक व्यक्ति के पास जैसे ही कहा, निवेदन हुआ, गुरु की दया हुई, वह व्यक्ति चंगा भला हो गया। जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति पर शिष्य की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने के लिए मोहर लग गया। तो जो जिसके जीवन में इतनी घटनाएं हैं और वह संशय व्यक्त करे कि अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि भाई शिव मेरे गुरु हुए कि नहीं हुए। एक बहन भी इसी बात को कहती थी बराबर कि भाई लोग कहते हैं कि गुरु को पकड़ो, किसी व्यक्ति को मत पकड़ो। बिल्कुल सही कहते हैं, पर गुरु पकड़ में आएंगे कैसे? एक व्यक्त प्रश्न था।
तो 300 तो आप कर ही रहे हैं। अब उनके जीवन की भी घटना देख लीजिए। उनके पास पड़ोस में ही एक बड़ी जबरदस्त घटना घट गई। इस्पान का हो या सप्तवंश का हो, वह बहन काफी बेचैन, जिसके बच्चे और पति पर इतना बड़ा आघात हो, उस बहन का मन क्या कहता होगा। उस बहन को भी उस गुरु ने उत्तर दे दिया कि कैसे पकड़े, किसी व्यक्ति को मत पकड़िए। और बार बार उसका निवेदन रहा उस गुरु से। और वह बच्चा कौन हॉस्पिटल है पता करना, गौरी देवी समान उसके जीवन में है। जब जब और जैसे जैसे निवेदन दे, वह विष से वह बच्चा मुक्त होता चला गया और आज चंगा वाला है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो गया। क्या वो वोट टांग दिया जाएगा लिख करके कि आप महादेव के चेला हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वह अपने गुणों से नवाजता है, 100% नवाजता है। अब दिक्कत आ गई यहाँ कि पीतल के नथनी पर तो इतना गुमान है, सोना का नथनी मिल जाएगा पता नहीं क्या होगा। प्रेम को लोग समझ नहीं पा रहा है, व्यवहार में आ जा रहा है। प्रेम का सीधा तात्पर्य है कि मैं के पहले आप, है न कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो जब आप कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, उसके पहले आप क्या कहते हैं, आप मेरे हैं। और यही ख्याल जन मानस के कल्याण का कारण बना हुआ है और आगे भी कारण बना रहेगा। तो बहन आज इतना ही, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यदि मेरी बात से किसी का मन आहत हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर ये घटनाएं जो भी मैंने कही है वह अक्षरशः सत्य है और सत्य छूटता नहीं है। साहब के पास अक्सर हमारे गुरुभाई सुशील सोलंकी कहा करते थे, सर इतना दिन हो गया, कुछ कमाई धमाई नहीं हो रहा है। बात तो सही है। 8 साल तक बिना काम के सुशील बनर्जी अपना परिवार को पाला। साहब दिए कि हम दिए? किसने दिया? गुरु ने। 8 साल। और उन्होंने पंचायत के कार्यक्रम में साहब के समक्ष स्वीकार किया है। और क्या प्रमाण चाहिए आपको शिव के गुरु होने का? शिव के गुरु होने का और क्या प्रमाण चाहिए? 8 साल तक आप बिना कुछ किए जीव को पालन करते रहे। धनबाद में कार्यक्रम था, साहब आए हुए थे तो सुशील का तो साहब को बहुत करीब थे। उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने सुशील का कुर्तवा का कपड़वा टटोल में बोला कि यार तो बहुत बढ़िया है, कल तो तुम पहनता था वही है क्या? अब तो सुशील के पास कोई जवाब नहीं। तो दशा और दिशा दोनों बदला। कैसे बदला? साहब के निर्देश का उन्होंने ही ईमानदारी से पालन किया।